हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। विधवा औरत के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। विधवा औरत ने अपना बेटा अपने घर अपने माँ बाप के पास में भेजा हुआ था। अब उसको स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उसने आज अपना बेटा अपने घर बुलाया है कि 15 दिन वो मेरे पास रुक जाएगा। उसकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो अपनी बहन के साथ रह लेगा। तो उसका भाई जो है वो बैंक में बेटे को छोड़कर चला गया था। फिर वो अपने साथ अपने बेटे को बैंक से घर पर ले आई। जब वो अपने बेटे को लेकर घर पर आई तो जब वो गली में उसने स्कूटी रोकी और अपने बेटे को स्कूटी से उतारा तो उनके गेट पर 3 बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। उसमें से एक उसके दादा थे और 2 गली मोहल्ले के बुजुर्ग बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। तो जब उसके बेटे ने, विधवा औरत के बेटे ने स्कूटी से अपनी मम्मी के साथ उतरकर तीनों बाबाओं के पैर छुए और हाथ जोड़कर नमस्ते की तो दोनों बाबाओं ने, जो मोहल्ले के थे, आस पड़ोस के थे, उसके सिर पे हाथ रखा और उसे गले से लगाया। पर उसके सगे दादा ने ना ही अपने पोते के सिर पे हाथ रखा, ना ही उसे आशीर्वाद दिया, ना ही उसे गले से लगाया। जबकि उन्हें ये होना चाहिए था, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, हमारे बेटे का अंश है और उसका नाम भी अंश है। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो मेरे जो बेटे का बेटा, उनका मेरा पोता मेरे लिए सब कुछ है। अपने पोते को प्यार करें, उसे गले से लगाएं। लेकिन उसके दादा ने उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। वो पोता बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, दुखी हुआ और क्या बोला अपनी मम्मी से कि मम्मी, बाबा ने तो मुझे प्यार भी नहीं किया, मेरी नमस्ते भी नहीं ली और ना ही मुझे गले से लगाया। और वो फूट फूट कर रोने लगा इतना कहते ही। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इतना दुख क्यों देता है भगवान किसी को। उस छोटे बच्चे को इतना दुख दिया, पहले उसके पापा उससे छीन लिए गए, उसके बाद वो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने दादा दादी सबसे दूर नाना नानी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया गया उस छोटे बच्चे को। क्योंकि उसके दादी दादा तो देख रेख करते ही नहीं, उसकी मम्मी को नौकरी करनी पड़ती है तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। इस वजह से बेटे को नाना नानी के घर भेज दिया गया। अब वो छुट्टी में आया है रहने के लिए। वो 1 हफ़्ता रुकेगा, 15 दिन रुकेगा अपनी मम्मी के पास में। तो उसे प्यार तो कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पास प्यार भरे शब्द या बोल भी नहीं है उस बच्चे के लिए? ये बताएं, आप इतना बुरा क्यों कर रहे हैं अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही पोते के साथ, अपने ही बेटे के साथ? ऐसा बुरा क्यों कर रहे हैं? आप भगवान से डरें, भगवान आपको देख रहा है, भगवान ही आपको सज़ा देगा इन सब कर्मों की। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो भी आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, इस दुनिया में ही, इस पृथ्वी पर ही। हमको अच्छे बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो आप बुरा क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर दया, तरस, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप इंसानियत के नाम पे आपको थोड़ा सा भी आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप अपने पोते को प्यार करें? और कितना बड़ा आपका पोता है? 9 साल का आपका पोता है, ये बताओ। कोई इतना बड़ा जवान तो नहीं है। छोटे बच्चे को देखकर भी प्यार नहीं आया। और अगर कोई अनजान बच्चा भी किसी के पैर छूता है तो भी उसको सिर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया जाता है, उसकी नमस्ते ली जाती है। तुम तो उसके सगे दादा थे, फिर भी तुमने उसको आशीर्वाद नहीं दिया, उसे गले से नहीं लगाया कि तुमने कितने महीनों में अपना पोता देखा है। अपने पोते को प्यार करूं, उसे गले से लगाऊं। आपने बहुत गलत किया है, पर कोई बात नहीं। जैसा आपने किया, अपनी नज़रों में आपने बहुत सही किया, पर कोई नहीं, भगवान देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा तो भगवान देख रहा है। अगर आपने अच्छा ही समझा ये सब कुछ तो अच्छा ही सही, कोई बात नहीं। पर मेरी नज़रों में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सबके साथ अच्छा करें। और छोटे बच्चे को अगर आप प्यार करते, अपने सीने से लगाते तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती। सिर्फ यही कहना चाहूँगी। मुझे बहुत दुख हुआ, छोटे बच्चे को प्यार करना चाहिए था उसके दादा को, पर उन्होंने नहीं किया। वो छोटा बच्चा बैठकर बहुत रोया अपनी मम्मी के पास और मम्मी से बोला कि दादा ने मुझे प्यार नहीं किया और मम्मी पापा कहाँ चले गए और पापा कब आएंगे और मुझे पापा की बहुत याद आती है। वो बच्चा बहुत परेशान हो गया, उसका जी घबराने लग गया बच्चे का। इतना अत्याचार ना करें बच्चों के साथ में, यही कहना चाहती हूँ मैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर करना। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी मैंने आज आपको कहानी सुनाई है वो रियल और आज ही की 2 घंटे पहले की रियल स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।